खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने पहले बयान किया है, पहले बताया है कि हमारी काविश क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा विजन क्या है ये चैनल बनाने का। तो डियर व्यूअर्स, जैसे हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि नमरूद का एक दौर आता है। तो नमरूद जो होता है वो एक बुर्ज बनाता है, बुर्ज बनाने की कोशिश करता है और वो बुर्ज बनाते हैं और उन सब का जो वर्किंग होती है, ज़ुबान जो होती है एक होती है। तो उस वक़्त हम देखते हैं कि खुदा को गुस्सा आता है, खुदा देखता है, खुदा को गुस्सा आता है तो फिर उनकी जो ज़ुबानें हैं, उनका जो वर्किंग है वो चेंज हो जाती है, उनकी ज़ुबानें चेंज होती हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो वो जो दुनिया में तितर बितर हो जाते हैं, ज़लील हो जाते हैं। तो बाबुल का बुर्ज जो है वो फिर रुक जाता है। तो इसी तरह जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं तो हमें ईद पेंतीकोस्त का जिक्र मिलता है, यानी नज़ूल रूहुल कुदस का जिक्र मिलता है। जब नज़ूल रूहुल कुदस हुआ तो 120 की जो जमायत है वो दुआ में मशगूल थी, वो सब इकट्ठे थे, वो सब जमा थे, वो सब यगानगत में थे, वो सब यूनिटी में थे। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये चैनल बनाने का ये मकसद है कि हम सब यूनिटी के साथ, एकता के साथ मुत्तफ़िक होकर के, जैसे वी आर दी पार्ट ऑफ बॉडी, हम सब एक समझ लें कि एक बॉडी है और हम सब उसके पार्ट हैं। तो खुदा ने हमें अलग अलग तोड़ों से नवाज रखा है, खुदा ने हमें अलग अलग तोड़े दे रखे हैं। सो ज़रूरत है कि हम इन तोड़ों को इस्तेमाल करें। जैसे यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी कि किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए। सो जिसके पास 1 था उसने वो 1 को दबा लिया, और जिसके पास 2 थे उसने 2 के साथ 1 और कमाया, और जिसने इस तरह एक एग्जाम्पल है। सो जिसने 10 थे उसने 20 कर लिए, और जिसके पास 1 था जब वो मालिक आया तो उसने पूछा, 10 वाले से पूछा तो उसको बरकत मिली, और फिर 2 वाले से, फिर 1 वाले से। तो फिर जो 1 वाला होता है जिसने अपने तोड़े को दबाया होता है वो पनिशमेंट को रिसीव करता है। तो अगर आज के दौर में हम भी देखते हैं, हम तासुब में रहते हैं, अपने हमाकत में रहते हैं, अपने नॉलेज को लेकर के बैठे रहते हैं, अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, ना कि हम, जैसे कि खादम का मतलब है खिदमत करने वाला। सो हम अपने आप में आजिज़ी, फ़रोतनी, हलीमी लेकर के आना नहीं चाहते। हम अकड़ में रहते हैं, जो हमारे अंदर कलाम होता है वो ख़त्म हुआ जाता है, आगे हम लेकर के नहीं जाते, उस कलाम को हम आगे फैलाते नहीं हैं। सो ज़रूरत है कि मुझे और आपको जो हमने कलाम सीखा है वो आगे लोगों तक डिलीवर करें। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। आप जब दुआ करते हैं, आजकल का ट्रेंड है, मतलब अच्छी बात है, जैसे मतलब हम दुआ करते हैं तो हम जल्दी से दुआ करते हैं, जल्दी से कि ऐ यीशु मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, और अच्छा शोहर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और वटेवर जो भी मतलब चाहिए। अच्छी बात है, यीशु मसीह से ही मांगना चाहिए। तो कभी यीशु मसीह की मर्ज़ी हमने नहीं चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि यीशु हमें तेरी मर्ज़ी चाहिए, हमें तेरा कलाम चाहिए, हमें तेरी एकता चाहिए, हमें तेरा लहू चाहिए, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं हम कहते। सो ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह की मर्ज़ी को लें। अगर हम यीशु मसीह की मर्ज़ी को लेते हैं तो फिर हमें आजिज़ी आ जाती है, फिर हमें हलीमी आ जाती है। आपने देखा जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने ऐसे तलवार निकाली म्यान से और कान उतार दिया, कान उड़ा दिया सिपाही का। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने सुलह सलामती को कायम करना है। सो हम सब ने सुलह को कायम करना है, हम सब ने एक होकर के काम करना है। जैसे नज़ूल रूहुल कुदस हुआ, ज़ुबान एक हुई, और इतने ममालिक के लोग थे वहाँ पर, लेकिन उनको लगा कि ये मेरी ज़ुबान में बात कर रहा है। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमने एक ज़ुबान में बात करनी है, एक कलाम सुनाना है, एक वर्किंग करनी है और मुनादी करनी है, लोगों को बचाना है। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जब दुआ करें तो आप दुआ में याद कर सकते हैं कि आया मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या 10 रूहें बचाई हैं, क्या मैंने 7 रूहें बचाई हैं, क्या मैंने 5 रूहें बचाई हैं। अगर नहीं तो वाए क्यों ऐसा है? क्या आपने आज तक अच्छा कलाम नहीं सुना? क्या आपने बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा है तो फिर आप क्यों ज़ाया कर रहे हैं, क्यों तासुब रखा हुआ है? भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, हमने आजिज़ी लेकर के आनी है।
ہم نے حلیمی لے کر کے آنی ہے، ہم نے بے لوث خدا کا کام کرنا ہے۔ خدا ہمیں وارث بنانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب ہمیں دعا سکھائی تو کہا کہ اے ہمارے باپ، میرے اور آپ کے اکٹھے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میرے باپ، بلکہ کہا اے ہمارے باپ، مطلب باپ میں اگر جائیں گے تو پھر ہم وراثت کا حصہ لیں گے۔ لیکن آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ مزدور مزدوری کا حقدار ہے۔ واہ، کیوں ایسا ہے؟ ہم مزدور نہیں ہیں بلکہ ہم وراثت میں حصہ دار ہیں۔ خدا ہمیں ابدیت میں داخل کرنا چاہتا ہے، ابدی بادشاہی دینا چاہتا ہے، اور ہم مزدور بننے کو تیار ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا جو میں کلام سنا رہا ہوں یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ میری مرضی کے مطابق ہے۔ اس کلام کے پیچھے میرا موٹیو ہے۔ سو پلیز نیور مائنڈ، ان باتوں کو ہم نے نہیں لینا، ان باتوں کو ہم نے نہیں جو اپنے اندر اپنانا۔ ہم نے ان باتوں کو رد کرنا ہے، اپنی روح جہاں بدن سے ریموو کرنا ہے، اور خدا کی سچائیوں کو اپنے اندر لینا ہے، عاجز ہو کر کے، فروتن ہو کر کے، خاکسر ہو کر کے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میری بات کسی کا برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی خدمت خدا نے مجھے دے رکھی ہے، اور میری جو خدمت ہے ایونجلزم ہے۔ سو مطلب میرا جو ویژن ہے وہ ایونجلزم کام کرنے کا ہے۔ سو میری گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور جو بچے، جو نوجوان ابلیس کے ہاتھوں شکست اٹھا رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم، ان روحوں کو ابدیت کی طرف لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے ہم، ان روحوں کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے ہم۔ سو گزارش بار بار یہی کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں، اس چینل پر آ کر کے اپنے ویژن کو بیان کریں، اپنے میسج کو بیان کریں، اپنی بلاہٹ کو بیان کریں، اور میرا ساتھ دیں۔ اور ایک بار پھر ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور خود بھی آ کر کے میسج دیں۔ سو میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو اپنی پناہ، اپنی قربت اور اپنی لپیٹ میں رکھے، اور اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو استعمال کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔